तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मैथ में वास्तविक संख्या। चलिए इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आपके लिए काफी जरूरी है और उपयोगी भी है। जो लोग बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए काफी जरूरी है। तो चलिए हम वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौसा। हमने मौसा कई तरीकों से पढ़ा है। एक पढ़ा हमने भाग विधि से, एक पढ़ा हमने गुणनखंड विधि से, एक हमने क्या पढ़ा है तो भाग विधि से, दूसरा क्या हमने पढ़ा है तो गुणनखंड विधि से पढ़ा है। तो चलिए अगर आप लोग गुणनखंड विधि से भाग अगर भूल गए होंगे तो उसको हम फिर से दोबारा रिपीट करवाते हैं, क्योंकि यह कक्षा 6 में भी पढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए 12 और 18 का हमको मौसा निकालना है। किसका मौसा निकालना है तो 12 और 18 का। तो सबसे पहले तो भाग विधि से बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये 12 है, ये 18 है। 12 है कम, 12 आज 6, 6 दूनी 12, ये हमारा मौसा बनकर तैयार हुआ। क्योंकि यहाँ पे शेष हमारा कुछ नहीं बचा तो मौसा हमारा 6 आया। मौसा हमारा कितना आया तो 6 आया। ये हमारा भाग विधि है। दूसरा हम गुणनखंड विधि भी समझ लेते हैं। ये 12 हो गया और ये 18 हो गया। दो छका 12 और दो तिहाई 6, तीन एकम 3, दो नवा 18, तीतरी के 9, तीन एकम 3, दो गुणे 3, दो गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर लिखेंगे हम मौसा बराबर। मौसा हमारा क्या होगा तो कम घातों की संख्या, कम घातों की संख्या। यहाँ पर कम घात वाली संख्या कौन कौन है। यहाँ पर हमारा जो है दो, हमारा दो गो है। यहाँ पर दो हमारा एक ही है। तो सबसे कम घात इसमें है, यानी कि एक ही दो है। तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर दो हो जाएगा। यहाँ पर तीन दो है लेकिन यहाँ पर तीन एक ही है। तो जहाँ पर कम होगा अंक उसी को हम लिखेंगे, कम घात वाले अंक को लिखेंगे, चाहे कम गुणनखंड वाले अंक। तो यहाँ पर दो तिहाई 6 हो गया। हमारे यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी हमारा 6 है। ये था भाग विधि और ये था गुणनखंड विधि। लेकिन हम जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे इसका रूप भी बदलते बदलते रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन से मौसा अगर इसका निकालेंगे तो हमारा इतना ही आंसर आएगा। देखिए कैसे निकालेंगे। ये हमारा 12 है, ये हमारा 18 है। इसमें 12 हमारा क्या है तो 18 है, तो इसको एक जगह पर लिखेंगे। जबकि बी की जगह पर हम 12 को लिखेंगे क्योंकि इससे ये छोटा है। अब यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या होता है तो ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर, यही हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन लिख देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी कि 18 बराबर 12 गुणे 1 प्लस 6, 12 बराबर 6 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ पर चूंकि जिस चरण का शेष 0 आता है उसी चरण का भाजक हमारा 6 है, तो हमारा मौसा कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यह बनता है। अब इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम थोड़ा रुक करते हैं। ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है। अब चलिए बड़ा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब बड़े क्वेश्चन को हम इसी विधि से, यानी कि यूक्लिड विभाजन विधि से हम 1650 हो गया और 420 हो गया। ये थोड़ा बड़ा है, 12 और 18 से काफी बड़ा है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके लिए काफी उपयोगी है या जरूरी भी है। ए बराबर 1650, बी बराबर 420। अब हमारा क्या होगा तो ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 1650 बराबर 420, यानी कि 420 का हम पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 1650 हमारा आ जाए। अगर उससे ज्यादा आएगा तो भी दिक्कत और ज्यादा कम आएगा तो भी दिक्कत। तो 420 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि 4 तिहाई 12 और 20 तिहाई 60। अगर हम चौचौ का 16 करते हैं, 20 का हमारा 80, उन्नीस से ज्यादा हो जाएगा तो हम 3 बार ले जाएंगे। 4 तिहाई 12, 20 तिहाई 60, 1260, 1650 से कितना कम है ये देखेंगे हम। 0
15 में से 6 गया 9, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 390 हमारा कम है। तो यहाँ पर ये हमारा भाजक हो गया, ये हमारा शेष हो गया। 420 बराबर 390, और उसके बाद 390 का हम पहाड़ा कबर पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि 390 एकम 390 और कितना है तो 30, 30 ज्यादा ये वाला है इससे। 390 एकम 390 और 30 420 भाजक शेष। यहाँ पर हो गया हमारा 390 बराबर 30 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 1 2 3 4 देख लीजिए, 30 दहिया 300, 30 दहिया 300, 11 12 13, 13 तिहाई 39, 13 बार पढ़ेंगे। कितने बार पढ़ेंगे, 13 तिहाई 39, ये जीरो हटा दीजिए, ये तुम आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 39 हो जाएगा, 13 तिहाई 39, 13 बार पढ़ेंगे तो हमारा 390 आ जाएगा, और हमारा शेष कितना बच गया, जीरो बच गया। अब यही पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि जिस चरण का शेष जीरो है उसी चरण का भाजक 30 है। तो मासा हमारा कितना होगा, तो 30 होगा। ये आपको समझ में आ गया। अब इसी विधि से आप एक सवाल आप बनाइएगा। चलिए ये सवाल आपके लिए है, 410 और 255, कोई ज्यादा हार्ड इससे नहीं है, आप इसको हल कीजिएगा। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया हमारा यूनिट विभाजन विधि से मसा, इसके पहले हमने गुणनखंड विधि से मसा पढ़ा। अब एक और आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको लसा दे दिया, लसा दे दिया मान लीजिए 450, मसा दे दिया 4 दे दिया, लसा भी दिया है और मसा भी दिया है, और यहाँ पर पहली संख्या भी दिया है। मान लीजिए पहली संख्या 60 है, तो कोई पूछेगा अगर दूसरी संख्या बताइए तो क्या होगा। यहाँ पर आपको दूसरी संख्या बताना है, तो इसके लिए आप फार्मूला का यूज कर कीजिएगा, नहीं फार्मूला याद रहेगा तो नहीं बना पाएंगे। तो ए बराबर होता है पहली संख्या, बी बराबर होता है दूसरी संख्या। तो हमारा क्या निकालना है, तो हमारा बी निकालना है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, बी बराबर क्या हमारा होगा, लस गुणे मस बता में पहली संख्या यानी कि ए मान लीजिए, यहाँ पर क्या लिख दीजिए, ए लिख दीजिए। अब आप इसमें सजाइएगा, हमारा लसा कितना है तो 450, मसा कितना है 4, ये कितना है 60, एक शून्य से एक शून्य कट गया, दो दूनी के 4, दो तिहाई 6, अब 15 तिहाई 45, 15 दूनी के 30, ये भी हमारा क्या होगा 30 होगा। दूसरी संख्या हमारा कितना होगा यहाँ पर 30 होगा, और पहली संख्या हमारा कितना यहाँ पर है तो 60 है। तो इस प्रकार हल, अगर यहीं पर पूछ देगा कि आप पहली संख्या बताइए, दूसरी संख्या यहाँ पर 30 दिया है, तो यहाँ पर कुछ आपको नहीं करना है, आपको इसको चेंज कर देना है। यहाँ पर क्या लिखना है, ए लिखना है, और यहाँ पर क्या आपको लिखना है, बी लिखना है, और इसको यहाँ से इरेज कर देना है, और समझना है कैसे बनेगा ये वाला। 450 गुणे 4 अब बटा में दूसरी संख्या कितना है 30 है, कट गया कट गया 15, 15 चौके 60, हमारा निकल जाएगा कितना 60। इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चन तैयार होता है। अब आगे चलते हैं इसमें। ये तो हो गया पहली संख्या। अगर यहाँ पर दे देगा आपको, ये भी दिया है और ये भी दिया है, और यहाँ से इसको गायब कर दीजिए, मौसा निकालिएगा। मौसा कैसे निकालिएगा, मौसा बराबर क्या होगा, ए गुणे बी अब बटा में लस, ए गुणे बी बटा में लस। ये हमारा कितना है 60 है, बी कितना है 30 है, और लसा कितना है 450, एक शून्य से एक शून्य, 15 बार में कटेगा, 15 चौके 60, कितना हमारा मसा आएगा तो 4 आएगा। इस प्रकार ये सब क्वेश्चन बनाया जाता है। तो ये हमारा जो वास्तविक संख्या से कुछ प्रश्न है इसी प्रकार बनता है, तो अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। फिर आएंगे तो आपको हम इसी प्रकार का वीडियो लेकर आएंगे और अगला अध्याय लेकर आएंगे। तब तक के लिए
जय हिंद।